नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, घर में इस जगह रख दो मोर पंख, फिर रातों रात करोड़पति बनने के योग होंगे। जी हाँ, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक देखें। खासकर वे लोग वीडियो को जरूर देखना जो जीवन से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, क्योंकि आज हम उनके जीवन में सकारात्मकता भरने वाले हैं, जिससे वो सब कुछ पालेंगे जो वे पाना चाहते हैं। थोड़ा समय वीडियो को दे दीजिए, क्योंकि आपके साथ वैसे ही बहुत सारा समय है। सबसे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मोर को देखकर ही मन में एक अलग ही तरह की खूबसूरती का एहसास होता है। मोर पंख की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको अपने मुकुट पर धारण किया हुआ है। बिना मोर पंख के श्री कृष्ण का स्वरूप ही अपूर्ण माना जाता है। इसी तरह सरस्वती माता का वाहन भी मोर है। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर है। इंद्रदेव मोर पंखों से बने वाहन पर चलते हैं। यही नहीं, कई प्रमुख ग्रंथ भी मोर पंख से ही तो लिखे गए हैं। इससे मोर पंख की हमें महत्ता पता चलती है कि किस तरह इसमें दिव्य शक्तियों का वास हो। जी हाँ दोस्तों, बात को गौर फरमाइएगा। ऐसे ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में इस बारे में उल्लेख मिलता है। वास्तु के अनुसार मोर लाभदायी और शुभ माना जाता है। आइए हम आपको मोर पंख घर में कहाँ रखना चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे अपने घर में समृद्धि ला सके, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो पहला है दोस्तों, वास्तु के अनुसार मोर पंख को फ्रेम करवा करके घर में लगाने से आर्थिक रूप से बहुत मजबूती आती है। मोर पंख घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, और ये बात बहुत बढ़िया है। दूसरा है दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार मोर पंख को फ्रेम करवा कर घर के पूजा घर में देवी देवताओं के साथ लगाना बहुत लाभदायी होता है। गणेश भगवान, सरस्वती माता और कृष्ण भगवान की मूर्ति के साथ पूजा घर में मोर पंख रखना कहीं बहुत ही शुभ माना गया है, और बहुत से लोग इस वजह से आज करोड़पति भी बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख वैसे तो घर पर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसको सही तरीके से लगाने से आपको इसका उचित लाभ मिलता है। वास्तु के अनुसार कृष्ण भगवान का नाम लेकर यह काम हमें शुरू करना चाहिए। फ़ोटो फ्रेम के साइज़ के अनुसार हमें फ्रेम बनवानी चाहिए। एक आकार के 7 मोर पंख लेकर हमें फ्रेम में लगाना चाहिए। मोर पंख को घर की पूर्व दिशा में आपको लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही मोर पंखों को काले या सफ़ेद रंग के फ्रेम में आप भूल से भी नहीं बनवाना है। साथ ही में दोस्तों, वास्तु यह भी दावा करता है कि मोर पंख लगाने से घर के परिवार के सदस्यों में आई जो दूरियां थी, कई कारणों से घर के परिवार के सदस्यों में दूरियां बन जाती है, वे एक दूसरे से बात करने में कतराते हैं, पारिवारिक कलह घर में बार बार होता है। तो आप चाहे तो अपने लिविंग रूम में मोर पंख रख सकते हैं, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। परिवार के साथ उठने बैठने वाली जगह पर इसे लगाने से परिवार में भी हमेशा प्यार बना रहता है। सोते समय बेड के नीचे रखकर सोने से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सभी तरह की चिंताओं का नाश हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख प्रेम का प्रतीक माना जाता है। 2 मोर पंख का जोड़ा अपने बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है। कहते हैं किसी कपल के बीच झगड़े और रिश्तों में दूरियां आने लगे तो उन्हें तो यह उपाय जरूर ही करना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। साथ ही मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए इसको लगाने से दाम्पत्य जीवन में हमेशा मधुरता का निवास होता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण, मंदिर वाली जगह पर मोर पंख रखने से इसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। घर में धन सुख की कमी नहीं रहती। घर में भगवान की पूजा के साथ कीजिए मोर पंख की पूजा, यह बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। यदि घर में कोई भी वास्तु दोष है जिससे बुरी नज़र लग सकती है, तो गणपति की प्रतिमा या तस्वीर के साथ 3 मोर पंख को मुख्य द्वार पर आप लगा दीजिए। इससे वास्तु दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मोर को धन की देवी लक्ष्मी बासुर के साथ रखने से भी आपको बहुत ही बड़ा लाभ होता है। साथ ही में दोस्तों, आप किसी भी तरह की अनिष्ट से बचना चाहते हैं तो बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
जी हाँ, अपने 2 पहिया वाहन में मोर पंख का गुच्छा लगाना लाभदायक रहेगा। ऐसा करने से किसी दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। साथ ही अपने 4 पहिया वाहन के अंदर रखने से भी आपको लाभ होता है। इससे घर में किसी कार्य हेतु निकलने पर आपको सफलता भी मिलती है और जो अनहोनी घटनाएं होती है वो भी टल जाती हैं। तो आप भी अपने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में मोर पंख जरूर लगाइएगा। जी हाँ, बहुत से घरों में बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं मानते, उन्हें बहुत इग्नोर करते हैं। मोर पंख सरस्वती माता को भी बहुत प्रिय होता है, इसलिए अगर आप बच्चों का पढ़ाई पर मन लगाना चाहते हैं तो पढ़ाई के कमरे में फ़ोटो फ्रेम में लगा देने से बच्चे का रुझान पढ़ाई की ओर बढ़ सकता है। यदि बच्चा पढ़ाई में है और कमज़ोर है तो किताब के बीच में रख देने से भी आपको लाभ मिलता है। साथ ही यह ज़िद्दी बच्चे से भी निपटने में मददगार होता है। अगर बच्चा बहुत ज़िद्दी है, बात सुनने में आनाकानी करता है, तो उसके कमरे में मोर पंख लगाना इस समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी उपाय है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार बात को ध्यान से सुनिएगा। फ्रेम को साफ करते रहना है, गंदा नहीं रखना है। साथ ही मोर पंख कई तरह के आते हैं, इसलिए सही पहचान करते हुए असली मोर पंख ही आपको घर में लाना है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। कभी मेले हाथों से न मोर पंख को हाथ लगाएं। मोर पंख लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि टूटा या चटका नहीं होना चाहिए। मोर पंख को ज़मीन पर गिरने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह पूजनीय और शुभ होता है। साथ ही में इसकी पूजा और हमेशा इसका आदर करना चाहिए। मोर पंख का महत्व और आदर भगवान ने भी किया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर इसे लगाया है। साथ ही भगवान गणपति को भी यह बहुत प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में सबको पैसों की तंगी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन कभी भी कड़ी मेहनत के बाद भी लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं मिल पाती, या मिल भी गई है तो धन हमारे पास टिकता नहीं है। तो मोर पंख आमदनी को भी बढ़ाने वाला है। मोर पंख को दुकान और व्यापारिक स्थल पर लगाने से पैसा टिकता है। इसके अलावा जेब और डायरी में रखने से कभी धन की कमी नहीं आती। घर की अलमीरा और तिजोरी में इसको रखने से धन की बरकत बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, हमेशा हमारी सेविंग्स भी बढ़ती जाती है, क्योंकि बचत की समस्या बहुत सारे भारतीय परिवारों में देखी गई है। इसलिए आपको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ दोस्तों, मोर के आंसुओं से मोरनी के गर्भवती होने की वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही सही नहीं है, लेकिन मोर का पंख बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु विज्ञान में इतने लाभ बताए गए हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मोर के पंख के इन्हीं फायदों को जानकर प्राचीन काल में लोग इन्हें घर में रखने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख को राहु के दोष को दूर करने में कारगर बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर पर मोर मुकुट और बांसुरी में लटकते मोर पंख के पीछे भी राहु केतु के दोषों का उपचार ही तो माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, उन्हें सोते समय अपने तकिए के नीचे मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे उन्हें कभी भी डरावने सपने नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राहु की दशा में मन में अनजाना भय बना रहता है और अक्सर डरावने सपने भी आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु की दशा के दौरान गैर जरूरी खर्चों के कारण आर्थिक परेशानी होने पर जेब में या वॉलेट में मोर पंख रखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह भी ध्यान रखें कि वॉलेट फटा हुआ ना हो, विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें। अगर बच्चों की राहु दशा चल रही हो और वह पढ़ाई से जी चुरा रहे हो तो उनके बैग में एवं स्टडी टेबल पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। आपको इससे ज़बरदस्त और बेहतरीन लाभ मिलेगा। साथ ही राहु की दशा में किचन में मौजूद वास्तु दोष लोगों की सेहत व आर्थिक मामलों में परेशानी पैदा करता है। ऐसे में किचन में या किचन के दरवाजे के पास मोर पंख से आपको सजावट जरूर करनी चाहिए। इससे एक अलग ही पॉजिटिविटी का आपको संचार मिलेगा। साथ ही आप खुद महसूस करेंगे कि झलक रहे हैं, हमारा जीवन उन्नति की एक नई राह पर है और एक छोटा सा मोर पंख हमारे जीवन में इतने फ़ायदे लेकर आ सकता है, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परंतु दोस्तों, वास्तविकता यही है और हम उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, महत्ता देते हैं, जिसका इस्तेमाल स्वयं भगवान किया करते थे या जिन चीज़ों को स्वयं भगवान धारण किए थे। तो वास्तव में उन चीज़ों में कुछ बात तो होगी। जिस प्रकार सांप को महादेव का गहना कहा जाता है, उसके बाद से हर जगह सांपों की पूजा की जाती है। हर जगह उनका एक अलग महत्व बन गया है और हर जगह लोग उन्हें भगवान स्वरूप ही मानते हैं। ऐसे में ही जब भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को धारण किया, तभी से मोर पंख की महत्ता भी कुछ अलग हो गई और भगवान
का मोर पंख इस तरह से इसे जाना जाने लगा और हर क्षेत्र में अब इसकी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी है, लाभ सिद्ध हो चुके हैं और ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में इसके जो लाभ बताए गए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। इसलिए आज की वीडियो हमने आपके लिए पेश की ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।